हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे किस तरीके से आप अपनी स्पोकन इंग्लिश रीडिंग के थ्रू इम्प्रूव कर सकते हो। हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश बाय रीडिंग। इफ यू ट्रूली वांट टू एलिवेट योर स्पोकन इंग्लिश, cultivate the habit of reading. It is not just a skill but a transformative journey towards fluency. एलिवेट का मतलब होता है अपना लेवल बढ़ाना। जैसे आपने मॉल्स में भी देखे हैं ना, वो सीढ़ी वाले एलिवेटर्स होते हैं जिसको हम एस्केलेटर भी बोलते हैं। तो एलिवेटर, ये तो एलिवेटर हो गया, यहाँ पे है एलिवेट, ये इसकी वर्ब फॉर्म है। अगर आप अपनी इंग्लिश को एक लेवल ऊपर ले जाना चाहते हो, स्पोकन इंग्लिश को, तो आपको अपने में विकसित करना होगा या डेवलप, कल्टीवेट मतलब यहाँ पे डेवलप करनी होगी हैबिट ऑफ रीडिंग, पढ़ना। ये आपको डेवलप करनी होगी हैबिट, क्योंकि ये सिर्फ एक स्किल या कौशल नहीं है बल्कि एक तरीके की यात्रा है, जर्नी है फ्लुएंसी की ओर जो आपको ले जाएगी। रीडिंग इमर्सेस यू इन द नेचुरल फ्लो ऑफ द लैंग्वेज। जब आप रीड करते हो, आप पूरी तरीके से डूब जाते हो लैंग्वेज के नेचुरल फ्लो में, कि किस तरीके से लैंग्वेज यूज की जाती है स्वाभाविक तरीके से, अलाउइंग यू टू इंटरनलाइज रिफाइंड वोकेबलरी, और जिससे कि आप क्या कर सकते हो, जो भी उसमें यूज की गई है वोकेबलरी, रिफाइंड का मतलब होता है पॉलिश्ड या इम्प्रूव्ड, पॉलिश्ड या इम्प्रूव्ड, एक अच्छी रिफाइंड वोकेबलरी जो हम टेक्स्ट में जो भी हम पढ़ रहे हैं उसमें जो यूज की होती है, उसको हम इंटरनलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे इंटरनलाइज जो है वो एक वर्ब का काम कर रहा है। उसका मतलब हो गया टू एब्जॉर्ब मेंटली, मतलब पढ़ रहे हैं तो हमारा दिमाग उसको एब्जॉर्ब भी कर रहा है, कैसे सेंटेंस लिखे गए हैं, क्या वर्ड यूज किए गए हैं। तो एक तो हो गया वोकेबलरी। उसके बाद है कोहेरेंट, कोहेरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस का भी जो स्ट्रक्चर है जो कि लॉजिकली कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो उसमें हमको बहुत ज्यादा ग्रामर की नॉलेज ये होना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग खुद देख लेता है किस तरीके से अलग अलग वर्ड्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड है। तो कोहेरेंट तो हो गया लॉजिक तरीके से, एक लॉजिकली कनेक्टेड विद ईच अदर, एक दूसरे से जुड़ा हुआ सेंटेंस स्ट्रक्चर। एंड एक्सप्रेसिव पैटर्न्स विदाउट कॉन्शियस एफर्ट, हमको कोई कॉन्शियस अलर्ट रह के, अवेयर होके, कोई अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता कि किस तरीके से वहां पे सेंटेंस के पैटर्न्स लिखे गए हैं। ठीक है, एक्सप्रेसिव मतलब जिसमें कि आइडियाज क्लियरली व्यक्त किए जाएं, एक्सप्रेस किए जाएं, और पैटर्न्स होता है फॉर्म्स या डिजाइन्स, सेंटेंस के स्ट्रक्चर, अलग से कोशिश नहीं करनी पड़ती। Researchers and language experts have long observed that learners who read regularly demonstrate a noticeably stronger command of spoken English compared to those who do not। जो लोग रीड करते हैं तो उनमें देखा गया है, और ये भी किसने बताया है, रिसर्चर्स ने, जो कि रिसर्च करते हैं और लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स हैं। उन्होंने काफी लंबी रिसर्च करने के बाद ये ऑब्जर्व किया है कि जो लर्नर्स रीड करते रहते हैं, ठीक है, और उनका अगर कंपैरिजन किया जाए जो कि रेगुलरली रीड नहीं करते, तो रीड करने वाले जो हैं वो नोटिसेबली, स्पष्ट रूप से एक स्ट्रॉन्गर कमांड दिखाते हैं स्पोकन इंग्लिश के ऊपर। उनकी कमांड स्पोकन इंग्लिश में अच्छी होती है, जो लोग भी ज्यादा रीड करते हैं रेगुलर बेसिस पर। दिस इज बिकॉज रीडिंग कंटिन्यूअसली एक्सपोजेस द माइंड टू करेक्ट ग्रामर। अब ये क्यों होता है, क्योंकि अगर हम लगातार पढ़ते हैं तो एक्सपोज होता है, मीन्स हमारा जो माइंड है वो अवेयर हो जाता है। एक्सपोज यहाँ पे है कि अवेयर हो जाता है। करेक्ट ग्रामर किस तरीके से यूज की जाती है, वेरीड सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। तो वेरीड हो गया यहाँ पे कि वेराइटी ऑफ, ठीक है, अलग अलग वेराइटी सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन की, किस तरीके से एफर्मेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन वाले सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, लॉन्ग सेंटेंसेस। एंड कॉन्टेक्सचुअल, कॉन्टेक्सचुअल वर्ड यूजेज, और शब्दों का यूज वो भी कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में, बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट, कौन सा वर्ड किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है, और ये सब कैसे हो रहा है, ज्यादा हम कॉन्शियस एफर्ट नहीं कर रहे हैं। all of which gradually shape the way a learner thinks and speaks in the language। और ये सारी चीजें जो है
धीरे धीरे शेप देती हैं किस तरीके से एक लर्नर सोचता है और बोलता है किसी भी लैंग्वेज में। तो नेचुरल तरीके से तीन चीजें डेवलप हो रही है, ग्रामर अपने आप समझ में आ रहा है, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन पर हम ध्यान दे रहे हैं, वो भी ज्यादा अवेयर होकर नहीं, मतलब हमको ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ रहा, और वर्ड्स का भी कॉन्टेक्स्ट में यूज किस तरीके से होता है ये भी रीडिंग करने से पता लगता रहता है। सो अगर आपको वोकेबुलरी बढ़ानी है कुछ पढ़िए, बट दैट शुड बी ऑफ योर इंटरेस्ट। सो इसमें लिखा है, ओके लेट मी एक्सप्लेन व्हाट हैपन। आई वॉज इन द बाथरूम प्रिटेंडिंग टू हैव अ शावर। प्रिटेंडिंग, सो प्रिटेंडिंग न्यू वर्ड हो गया, लिख लिया प्रिटेंडिंग, अपनी डायरी में लिख लो। प्रिटेंडिंग मतलब कि नाटक किया मैंने, कुछ दिखावा किया, किस चीज का? टू हैव अ शावर, कि मैं शावर ले रहा हूं। वाइल रीडिंग माई कॉमिक like you do. When someone started knocking really loudly on the door, I assumed, अब assume भी नया word है, assume मतलब अनुमान लगाना, assumed it was my sister. So ignore भी नया word हो गया, मैंने उसको नजरअंदाज कर दिया। Furthermore, और आगे कहें, reading serves as a silent yet powerful teacher that equips learners with both confidence and the content needed for effective spoken communication। तो ये जो है रीडिंग, ये एक तरीके से काम करता है चुपचाप रहने वाला लेकिन पावरफुल टीचर, जो हमको सक्षम करता है, इक्विप करता है, हमको प्रोवाइड करता है कोई भी एबिलिटी, प्रोवाइड्स एबिलिटी, सक्षम बनाता है लर्नर्स को दोनों चीजों में, एक तो कॉन्फिडेंस में और कंटेंट, जो कि इफेक्टिव स्पोकन कम्युनिकेशन अगर करना है तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें हमको वो सक्षम बनाता है, इक्विप करता है। तो टीचर की तरह काम करता है रीडिंग, किसी भी तरीके की रीडिंग, आप बुक पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, मैगजीन पढ़ रहे हो, कोई भी टाइप की रीडिंग। एज अ लर्नर एंगेजेस विद अ वाइड रेंज ऑफ टेक्स्ट, और जिस तरीके से फिर लर्नर अपने आप जुड़ता है अलग अलग वैरायटी टेक्स्ट की, मतलब अलग अलग चीजें वैरायटी पढ़ता है, फ्रॉम न्यूज़पेपर्स एंड नॉवेल्स टू एसेज एंड आर्टिकल्स, और ये अलग अलग चीजें यहाँ दी गई हैं। दे अनकॉन्शियसली एब्सॉर्ब द टोन, स्टाइल एंड स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज। तो धीरे धीरे करके विदाउट अवेयरनेस, मतलब बिना सोचे समझे, उसको ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ा, वो धीरे धीरे टोन, स्टाइल और स्ट्रक्चर किसी भी लैंग्वेज का, टोन हो गया मैनर ऑफ स्पीकिंग, और इससे वो एक्सपोज होता रहता है। दिस एक्सपोजर, और ये जो एक्सपोजर है, एक्सपीरियंस है उसका, नॉट ओनली रिड्यूसेस हेजिटेशन ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशंस बट ऑल्सो इनेबल्स द स्पीकर टू आर्टिकुलेट आइडियाज विद ग्रेटर क्लैरिटी एंड प्रेसिशन। तो ये जो वर्ड्स के साथ, लैंग्वेज के साथ उसका एक्सपोजर हो रहा है, उससे उसकी झिझक जो है वो दूर होती है, जो कि कॉन्वर्सेशन करते टाइम जनरली जो लोग हेजिटेट करते हैं, झिझकते हैं, और उसको इनेबल, सक्षम बनाता है ताकि वो आर्टिकुलेट, अपने को स्पष्ट रूप से अपने आइडियाज को दूसरों के आगे बोल पाए, और भी क्लैरिटी के साथ, स्पष्टता के साथ। प्रेसिशन होता है सटीकता के साथ, तो प्रेसिशन यहाँ पे आप बोल सकते हो एग्जैक्टनेस, बिल्कुल सही तरीके से, एग्जैक्टनेस, वो सही तरीके से क्लियरली अपने थॉट्स दूसरों के आगे बोल सकता है। इट इज देयर फॉर एविडेंट, तो इसीलिए यहाँ पे एविडेंट मतलब कि ये स्पष्ट है, क्लियर है, क्लियरली यहाँ पे देखा गया है कि रीडिंग डज नॉट मियरली स्ट्रेंथन वंस ग्रिप ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज। तो न केवल, मियरली मतलब न केवल वो और भी स्ट्रांग बनाता है किसी की भी पकड़ इंग्लिश लैंग्वेज पर, इट फंडामेंटली, इट यहाँ रीडिंग के लिए है कि रीडिंग फंडामेंटली, इसका मतलब हुआ कि बेसिकली, इट बेसिकली या मूल रूप से ट्रांसफॉर्म्स, बदल देता है, अ लर्नर्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट फ्लुएंटली, एक लर्नर जो कि सीख रहा है उसकी क्षमता कि ताकि वो फ्लुएंट तरीके से अपने थॉट्स को व्यक्त कर सके। फ्लुएंटली का मतलब ही ये हुआ कि अपने थॉट्स बिना अटके हुए दूसरों के सामने एक्सप्रेस करना। तो फ्लुएंटली, थॉटफुली, सोच समझकर, एंड विद लास्टिंग कॉन्फिडेंस इन एवरीडे सिचुएशंस, लास्टिंग मतलब देर तक जो टिका रहे, ऐसा कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पे जो लास्टिंग है वो यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि वो डिस्क्राइब कर रहा है ऐसा कॉन्फिडेंस जो कि देर तक टिका रहता है एवरीडे सिचुएशंस के ऊपर। मतलब हर दिन हमको काफी सारी कंडीशंस या सिनेरियोस का सामना करना पड़ता है, उसमें हम कॉन्फिडेंस बना के बोल सकते हैं अपने थॉट्स को।
और अगर हम रीडिंग करते हैं रोज तो उससे इतना सारा फर्क पड़ सकता है, आपकी स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव हो सकती है। तो इसीलिए हमें भी रोज पढ़ना चाहिए, और जो भी न्यू वर्ड्स या सेंटेंस के स्ट्रक्चर हमको नए लगते हैं उनको हमको मेंटेन करना चाहिए एक नोट पैड पर। और इसी लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की रीड मेंबरशिप में मिल जाएगा। आप चाहते हो तो ये मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। क्विकली एक बार वोकैब रिवाइज करते हैं। एलिवेट वर्ब है टू रेज और इम्प्रूव, और भी बढ़ाना, लेवल अप करना। कल्टिवेट डेवलप करना। ट्रांसफॉर्मेटिव जो कि चेंज लेकर आए। फ्लुएंसी एबिलिटी टू स्पीक स्मूथली, बिना अटके हुए बोलना। इमर्सिस इमर्स करना, पूरी तरह डूब जाना। इंटरनलाइज अपने अंदर समाना, टू एब्जॉर्ब मेंटली। रिफाइंड इम्प्रूव्ड। कोहेरेंट मतलब एक दूसरे से लॉजिकल तरीके से कनेक्ट हुआ या जुड़ा हुआ। स्ट्रक्चर होता है अरेंजमेंट या फॉर्मेशन। एक्सप्रेसिव जो कि क्लैरिटी के साथ आइडियाज को एक्सप्रेस कर पाए। पैटर्न्स होता है रिपीटेड फॉर्म और डिजाइन। कॉन्शियस एक सजग तरीके से, सचेत तरीके से, अवेयर होकर। डेमोन्स्ट्रेट होता है टू शो क्लियरली। नोटिसेबली जो कि क्लियरली नजर आए, इन अ क्लियर मैनर। कमांड आपका कंट्रोल, आपकी पकड़, आपकी मास्टरी। कंटिन्यूअसली लगातार। एक्सपोजेस मेक्स यू अवेयर। वेरीड अलग अलग। कॉन्टेक्सचुअल मतलब इन कॉन्टेक्स्ट संदर्भ में। ग्रेजुअली धीरे धीरे। सर्व्स रोल परफॉर्म करता है। इक्विप्स आपको सक्षम बनाता है। एंगेजेस जिसमें आप खुद इन्वॉल्व हो जाते हो। रेंज मतलब वेराइटी, अलग अलग टाइप्स। अनकॉन्शियसली जिसमें आप ज्यादा अवेयर नहीं हो, बिना सोचे हुए। एब्जॉर्ब भी होता है टू टेक इन मेंटली। टोन ऑफ द लैंग्वेज मतलब मैनर ऑफ स्पीकिंग, किस तरीके से कोई चीज लहजे में बोली गई है। स्ट्रक्चर अरेंजमेंट। एक्सपोजर एक्सपीरियंस विद समथिंग, संपर्क में आना। हेजिटेशन झिझक। इनेबल्स आपको सक्षम बनाता है, पॉसिबल हो पाता है। आर्टिक्यूलेट अपने आप को क्लियर तरीके से, क्लियर थॉट्स के साथ एक्सप्रेस करना। क्लैरिटी क्लियर से बना है, स्पष्टता। प्रिसिशन होता है एग्जैक्टनेस, सटीकता। एविडेंट क्लियरली सीन। मियरली केवल, जस्ट। फंडामेंटली बेसिकली, मूल रूप से। लास्टिंग यहाँ एडजेक्टिव के रूप में है, मतलब लॉन्ग लास्टिंग, देर तक जो टिका रहे। तो आई होप आप भी इस चैनल पर रोज रीडिंग करोगे और अपनी स्पोकन इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंशन में सुधार लेकर आओगे। और वीडियो हेल्पफुल रहा है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।